असल वोटिंग की नहीं है, ये लाइन है हमारे देश और हमारे देश के प्रगति के बीच की, और ऐसा ही चलता रहना। अरे भैया, हमारी गाय गड्ढे में गिर गई, अरे ऐसा तो बचा लो। हंसराज कॉलेज की नाट्य संस्था प्रस्तुत करती है अपना नुक्कड़ नाटक डिसेंड नाउ। किसी भी सीन का ऑफेंस ना ले। आपको अपनी मम्मी का सब आज का गेम शुरू किया जाए। तो मैंने आपसे कहा था ना कि एक दिन इस पवित्र भूमि पे हमारे बेंटन जी का घर बना के रहूंगा। जज साहब, ये बारहवीं का कासल है, कोई आशिक का दिल नहीं जो तोड़ देंगे तोड़ देंगे तोड़ देंगे। हमारा आशिक का दिल नहीं, लेकिन पेट्रोल के दाम भी तो नहीं दो नीचे नहीं आ सकते। अरे 1000 का नोट भी तो नहीं जो एक रात में बंद करवा देंगे। तोड़ना है तो पोकेमोन का घर तोड़िए, डोरेमोन का घर तोड़िए। अरे हमारे कैबिनेट में ना पार्टी वाले जज साहब, इस चैनल का नाम कार्टून नेटवर्क ही तो है ना, बेंटन नेटवर्क नहीं। और कार्टून का एक बोल इंडिया है तो कार्टून नेटवर्क। अरे रुको रुको रुको, ये क्या बकवास चल रही है? अरे पॉपकॉर्न वाला भैया, जिंदगी के सफर में राहुल को नहीं मिली उसकी अंजलि। आज रात 12 बजे से गांजा पीना रद्द किया जाता है। सारे भक्त भूखे पतंजलि। अरे भाई साहब, जो मूवी आप मुझे दिखा रहे हैं ना, ये तो मुझे देखनी नहीं है। ले, ये बात तो तुमने मैं जाकर बताइए ना। नहीं नहीं, जब हमने आपसे पूछा था कि आपको कौन सी फिल्म देखनी है, तब तो आपने बताया नहीं। तो भैया, गलती हुई आपकी, और इसीलिए अगले 5 साल तक यही फिल्म चुप कर देखते रहो। 1 2 3 स्टार्ट। फिर क्या पहली बात मोमोज खा के अपनी चक्कर खा गया। हेलो फ्रेंड, मोमोज खा लो। एक काम करो, यूपी के पार्क में सारे लड़का लड़की आके कोने में वाले मोमोज खा लो, बड़े टेस्टी ऑरेंज ऑरेंज। अब खाओगे फ्रेंड? हाँ यार, मेरी बात सुन, तू कभी दिल्ली के लुंडा बाजार में चिंदी मोमोज खाया करता था। मोमोज में लाल मिर्ची का मोमोज खाना छोड़ दिए। उसके बाद कभी मोमो की चाहत के लिए दर-बदर भटका। उसके बाद तेरी नजर मेरे यूपी पर पड़ी। तूने सोचा तू मेरे यूपी में आएगा, यहाँ के किसी कोने के पास में बैठ के मेरे सारे मोमोज खा जाएगा। मगर मुन्ना, तू शायद ये भूल गया कि यहाँ पर मेरा आंटी मोमोज कोड है, जो तुझ जैसे बच्चों को लाल मशीन में डाल के पीस करूंगा, कीमा बना देगा। मेरे यूपी से चला जाता है। अबे ओए, तेरी हिम्मत कैसे है भाई, कुछ कह दिया? तो हम भी कर लेते, बस बजरंग दल से पड़ती है। मैंने आपको बताया था कि मुझे एक्टर बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ये फिल्म चुनी। लेकिन ना, मुझे ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। बताओ मेरी क्या गलती हुई? देखिए दीदी, लेकिन लेते समय आपने ये तो देख लिया कि मूवी में एक्टर कौन सा है, पर क्या आपने ये देखने की कोशिश करी कि मूवी का डायरेक्टर कौन है? भाई प्रोड्यूसर ने कितने पैसे लगाए हैं, क्या स्टोरी है, क्या प्लॉट है, क्या सिनॉप्सिस है? अब एक एक्टर को देखकर पूरी पिक्चर चुनोगी तो धोखा तो खाओगी, और इसीलिए 2019 में आ रही पिक्चरों को सोच समझ कर चुनिए। 1 2 3 स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आपका मॉर्निंग पास लीजिए।
लीजिए। आपका नाम? बनी 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 कहाँ जाना चाहते हैं जरा? यूके वापस ऑफिस से। मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं पार्टी करना चाहता हूँ। देखिए भाई साहब, मैं लोन लेना चाहता हूँ, बस वापस नहीं देना चाहता। आप नहीं जा सकते सर, आपके खिलाफ तो वारंट है। अरे हाँ, कौन? ये पक्षी वाला है ना? मित्रों, यस सर, लेकिन सर, बट सर, ओके सर, Let's go girls, have some kingfishers. तुम जा तो रहे हो, पर लौट के वापस मत आना। पर क्यों? क्योंकि अगर तुम वापस आए तो रास्ते में भागना पड़ेगा फिर से। शायद मैं तुम्हें ना रोक पाऊं फिर से। अरे रोको रोको रोको, वो आपको डालो भैया। ओहो, improvisation। भैया बताओ क्या दिक्कत हो गई? देखिए भाई साहब, मुझे यही मूवी देखनी थी। Okay. इस डायरेक्टर की मैंने पुरानी मूवी देखी है, प्रोडक्शन होता है बहुत बड़ा गानू, लेकिन फिर भी मुझे इनकी नई मूवी पसंद नहीं आ रही है। तो आप बताइए तो मेरी क्या गलती थी? देखिए भाई साहब, कमाल की बात है कि आपको इस पिक्चर के बारे में सब कुछ पता था। तो पिक्चर देखने के पश्चात आपको हुई निराशा, और जब भी एक कंज्यूमर को निराशा होती है तो उसका काम बनता है कि वो सवाल पूछे। तो आप भी सवाल पूछिए। अरे लिखिए उनके खिलाफ आवाज उठाइए, उन्हें क्रिटिसाइज करिए। एक सेकेंड, आपने ये कैसे बोल दिया? अरे आप कोई सिनेमा घर के खिलाफ बोलने का हक किसने दिया? अगर तुझे पसंद नहीं आ रहा है ना, तो कहीं और चला जा, या और भी तो सिनेमा घर है, समझा? अगर तू इस फिल्म को क्रिटिसाइज कर रहा है ना, इसका मतलब साफ है, तू हमारे पूरे देश के खिलाफ है, एंटी नेशनल है तू। अरे भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा क्यों तुम बोल रहे हो? अरे भैया, ऐसा क्यों तुम बोल रहे हो? ऐसा क्यों तुम बोल रहे हो? देखो काम बोल रहे हो, देखो तुमने यहाँ भागे से चिट्ठा खाया। ये कैसे सवाल पूछ रहे हो तुम बेटा? सब खुला तुम निकलाते हो, फिर खुद का बीबी बनाते हो, इस देश में आग लगाते हो, तुम सबसे को भड़काते हो। जिससे जन्म लिया उसी को शुद्ध कह डालो। अरे भगवान क्यों छीन लिया? क्या औरतों का नहीं है सबरीमाला? तुम कितना फैलाते हो, तुम बलात्कार करवाते हो, आदि से कीड़ा बोल के तुम बच्चों को बहकाते हो। और कला केंद्र में ईदगाह को तो रोक दिया, मगर जो सोच शराब रहती है उसे कैसे रोकोगे? ऐसा क्यों तुम बोल रहे हो? अरे भैया, ऐसा क्यों तुम बोल रहे हो? कहाँ गए वो दिन जब आवाज तोड़ती चुप्पी थी, उंगलियां बेखौफ सी उठती थी, कलम पकड़ फिर लिखते थे, हम रोज आजाद से मिलते थे। दिखते नहीं है आजकल आजाद भगत के चेहरे, अब मसरूफ कहो या बेखबर के शायद बन चुके हैं बहरे। अब उंगलियां तो आज भी उठती हैं, बस फोटो तक ही रह जाती। खामोशी की है चीखें अब खामोशी में ही रह जाती। बारी वर्षी खटन क्यासी खटके जाता बहुत हार। बारी वर्षी खटन क्यासी खटके जाता बहुत हार। बगड़ा था सत्ता जतन नाटक इस बात करा लो आप सब अपने वोटर आईडी कार्ड। जाओ वापस। शी मीन्स टू से सर, जादूगर की जय हो। सर, क्या आपकी द ग्रेट शिलाजी जादूगर हो? कीड़ी कीड़ी मुंह में बीड़ी कीड़ी कीड़ी गप्पा, तू एक हमें डालिए तेरे पापा। बच्चे सब है ना, रामानुजन में जाके करो। मेरी एक ख्वाहिश थी, मैं ना सब कुछ जानना चाहता हूँ, मतलब सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो क्या आप एक ऐसा डिवाइस बना सकते हैं जिससे मैं दुनिया के सारे इंटेलेक्चुअल्स, सारे फिलोसफर्स के विचारों के बारे में जान सकूं? प्लीज सर, प्लीज। ओके, फिलहाल दीवान में हूँ, इसलिए आप बैठ जाओ, लाइक जिंदगी का यही सफर है, ना जाने कैसी है रिवायत, ना हुआ सामाजिक इनायत।
को हंसने दो, कंटेंट तो सुनना नहीं। ओके, ये है प्रिंटिंग प्रेस। इससे निकलता है न्यूज़पेपर, जिससे भाई साहब सुबह अपने मुंह के सामने खबरें बनती हैं। यार इस न्यूज़पेपर में तो लिखा है कि हमारे पास एमबीए के लिए कोचिंग है, हमारे पास इंजीनियरिंग के लिए कोचिंग है, यहाँ तक कि हमारे पास टिकटॉक के लिए भी कोचिंग है। सर मगर जैसे कि मैं पॉलिटिक्स के बारे में सीखना चाहता हूँ, हमारे इस देश में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है ही नहीं ना। चलो छोड़िए सर, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, तो मुझ तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी नहीं। क्या आप एक ऐसा डिवाइस बना सकते हैं जिससे इन्फॉर्मेशन फिर भी मुझे मिल जाए? ओके, बेबी डॉल में सोने दी। हटो। Roses are red, sky is blue. शक्ल तेरी ऐसे मन करे मुंह पे थूक दो। आज के ताजा समाचार 2014 के इलेक्शंस में 60 लाख लोगों ने दबाया नोटा, एसेंशियली वेस्टिंग देयर वोट। इसका मतलब ये है कि अगर टोटल 100 में से 99 लोगों ने दबा है नोटा और एक ने किया है किसी लीडर को वोट, तो भी वो लीडर ही जीत जाएगा। क्या बात है सर, मुझे तो ये बात मालूम ही नहीं थी। क्या इसका मतलब ये है कि नोटा दबाना और ना वोट करना एक ही बराबर है? मुझे तो नहीं पता सर, मगर मुझे लग रहा है ना मैं स्मार्ट बन रहा हूँ आपकी तरह, इन सब की तरह। तो मैं अपनी बात को, अपनी आवाज को पूरी दुनिया तक पहुँचाना चाहता हूँ। क्या आप एक ऐसा डिवाइस बना सकते हैं जिससे मैं ये सब कहता हूँ? आई डेयर यू, You dare me? से यू। ओके, उससे पहले आज मेरा नया एलिमेंट देखो। हे यू, पॉपकॉर्न बन जाओ। पॉपकॉर्न, ओके, क्या चाहिए तुम्हें बताओ। सर एक डिवाइस जिससे मैं सब तक आवाज पहुँचा पाऊँ, सब तक। ओके, स्माइल करता हूँ मैं तो लगता हूँ गुरु रंधावा। एवरीबॉडी लाइक शाबाश शाबाश शाबाश। क्या सिखा रहे आप स्कूल में? खुशी, घर चलो। बात रख सकता है और जो लोग अपनी बात रखते हैं उनकी बात सुन भी सकता है, और याद मेरी बात कोई दबाएगा भी नहीं, और अगर दबाएगा भी तो पहले ही बहुत सब Everybody in this web is a producer of content and a consumer of content. ओके, गर्ल्स मुझे देखे तो कहती है हाय, हैशटैग थैंक्स पीस आउट गोल्डी, बाय बाय। मजा आ गया? I think it is up to me, up to all of us, to use such a device responsibly now. अरे पॉपकॉर्न वाले भैया, आप कहाँ जा रहे हो? वो भैया हम यहाँ से जा रहे हैं। हमने फैसला लिया है कि हमारे यहाँ से चले जाने में ही हमारी भलाई है। अरे ऐसी बैकी सी बातें आप कैसे कर सकते हो? बोलिए, उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, है ना? भाई साहब एक बात बताइए, कभी आपने दूध पे मुक्का खाया है? हमने खाया है। और रही बात आवाज उठाने की, ना तो उसमें कभी कुछ रखा था और ना ही कभी कुछ होगा। अरे वो जो हमसे ऊपर बैठे हैं वो तो यही चाहते हैं ना कि हम उनकी चीजूरी करते रहे, उनसे डरते रहे। इसलिए भैया हमने फैसला लिया है कि हमारे यहाँ से चले जाने में ही हमारी भलाई है। दिस ends now। सर मेरी बात तो ये, वो हमारे ऊपर नहीं हमारे बराबर है। और दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे इस देश में आवाज उठाने का कोई बेसिस नहीं है ना, तो शायद आप गलत। वो आवाज उठाने का बेसिस था भी कब? तो आपको रामायण के बारे में तो पता ही होगा। मेरा दिया जाता है वो नाम, मेरा ही कहते हैं। रामायण का विभीषण हूँ, लंका भेदी मुझे कहते हैं। माना के रास्ता भी खोल दिया लंका मुझे देश से, मगर उद्देश्य था प्रजा का हित, जो मिला केवल मतभेद से। कोई कहता लंका भेदी तो कोई कहता तीन कसम, मगर क्या प्रजा का भला चला था कोई बात? जब प्रजा से राह दूर होगा, जब इस सियासत का हमारे विरुद्ध होगा, तब एक आवाज सुनाई देगी, सैलाब से जगेगा। देश से सही मगर समय रहते, इन्हीं में से एक विभीषण फिर उठेगा। एक विभीषण। पर भैया आवाज तो हमने भी उठाई थी, उन्होंने तो हमें सुनने से इनकार कर दिया। अब आप कोरे गांव का ही किस्सा ले लीजिए, जहां एक्टिविस्ट ने आवाज उठाई और उन्हें भी तो शांत करवा दिया गया ना।
बातचीत करते हैं। भीष्म पितामह जब लेटे 100 बाणों के शैया पर, डाल रोशनी की उन्होंने राजधर्म के परछाइयों पर। कहा युधिष्ठिर से भीष्म ने, राजन सुन लो तुम मेरी बात, इस देश से बड़ा न हुआ कभी पिता पुत्र या प्रतिज्ञा का साथ। ये देश राजा के लिए नहीं है, राजा देश के लिए होता है। राजधर्म में प्रजा को सुनना उसका ही तो कर्तव्य होता है। आई जो स्थिति देश में विभाजन की बात करती है, कुरुक्षेत्र जो फिर बना दे, वही तो देशभक्ति है। तो जब भी कोई भीष्म पितामह देश के हितों को रोक खड़ा होगा, उसके बाणों का भेंट लेकर अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में पैदा होगा। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में पैदा होगा। भाई साहब, ये जो कहानियों की बातें है ना, ये सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती है। असल जिंदगी में वो इन कहानियों को इतिहास का एक किस्सा बताकर भुला देंगे। और सत्ता तो सत्ता रहेगी ना। सर, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया that dissent is this। सोशल मीडिया और इंटरनेट की ताकत ही कुछ ऐसी है कि यहाँ खड़ा खड़ा मैं अपनी आवाज पूरी दुनिया तक पहुँचा सकता हूँ, वो भी कुछ चंद मिनटों में। Social media and the internet is continuously redefining democracy, protest and political participation all around the world in places like Africa and Ukraine। तो हम क्यों चुप रहे? भाई और बहनों, today political participation is no longer a choice. It is the need of this very dark hour। और इस बार वो नहीं, हम देखेंगे। नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि अब तक आप सभी लोगों को वोट देने की अहमियत तो पता चल ही गई होगी, मगर आप वोट भी ना कर पाए तो हमारे इस देश में आपके और मेरे जैसे स्टूडेंट या अन्य कई लोग जो अपने एरिया से बाहर रहते हैं, वोट नहीं दे पाते। इसी से लड़ने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया एक नई पिटीशन लेकर आया है, लॉस्ट वोट। मेरी आप सभी से दरख्वास्त है, इस परफॉर्मेंस के ओवर होने के बाद या कभी भी अपने घर जाकर इस पिटीशन के बारे में पढ़ें और इस पर साइन दें। ये देश सुनना चाहता है, जानना चाहता है कि आप किसे चुनना चाहते हैं। ये देश हमारा है और अब इसे हम बदलेंगे। कमाल की बात है ना कि आज हम ध्यान ही नहीं देते हैं उन पर जो सत्ता की कुर्सी पर बैठकर आप पर हमारा देश चलाते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि हम जानना ही नहीं चाहते कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं या हमारे इस देश में कर क्या रहे हैं। क्योंकि जनाब, इतना वक्त किसके पास है? तो कल को अगर आप ही के इलाके से किसी सफेद लिबास में एक गुंडा जीत जाए ना, तो माफ कीजिएगा, आप यहाँ शिकायत लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि मतदान जैसी जिम्मेदारी को तो आपने दान समझकर दे दिया। क्या लगता है आपको वोट देने से आपका काम खत्म हो गया? जब मत का हक हमारे देश में नहीं था तो उस हक के लिए हम एक साथ एकजुट होकर लड़े थे, तो आज हम क्यों बचकर रह गए? इस देश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ अगर हम आवाज उठाएंगे तो हम भी उतने ही गलत हैं। या फिर आपको सरकार से डर लगता है कि कहीं उनके खिलाफ बोलने से हमारे साथ भी कुछ गलत हो जाएगा? इतना क्यों डरते हो? कब तक आंख बंद कर गलत से बेखबर रहोगे? जब तक आवाज नहीं उठाओगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। तो आवाज उठाओ, ये वक्त भी गुजर जाएगा।